हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सीएमए अंशिका त्यागी। आज के इस वीडियो का जो हम कंटेंट रखने वाले हैं वो इस वीडियो का कंटेंट है कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सीएमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी कि आप सीएमए में एडमिशन कैसे ले सकते हो, क्या इसका रूट है और क्या क्या स्टेजेस सीएमए में आती हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर आपको लगेगा। दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। I am a qualified CMA, that is Cost and Management Accountant. I am a qualified cost accountant and I qualified my CMA at the age of 21, which were considered as the youngest CMA in June 2018 attempt. So I was considered as the youngest CMA. So how I start my journey, that I have already shared in my YouTube channel. So इस वीडियो को मैं हिंदी में बना रही हूँ जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में समझते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में समझते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में वीडियोस को बनाऊंगी। इफ़ यू आर दोज स्टूडेंट हु वुड लाइक टू गेट दिस वीडियो इन इंग्लिश, दिस प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वांट दैट पर्टिकुलर वीडियो इन इंग्लिश। आई विल मेक दैट वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे मैं इसको हिंदी में कवर कर रही हूँ। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, पूरा प्रोसेस समझते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने ये जो पेपर जो आपको पैम्पलेट दिख रहा है, ये पैम्पलेट मैंने खुद से नहीं डिज़ाइन करा है। ये पैम्पलेट मैंने डायरेक्ट इंस्टीट्यूट की साइट से उठाया है, क्योंकि अगर मैं खुद से कुछ डिज़ाइन करती तो हो सकता था कि उसमें कुछ चेंजेस हो सकते थे। इंस्टीट्यूट कुछ और बोलना चाह रहा था और मैं कुछ और बोल सकती थी, तो दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली जो मटेरियल आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ वो इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूट की साइट से ही उठाया है। तो इंस्टीट्यूट की साइट पे जो पड़ा हुआ है वही मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं आपको बता दूं, द इंस्टीट्यूट, आप जब एडमिशन लोगे सीएमए में तो आपको आपकी जो बॉडी होगी, लाइक उसका जो इंस्टीट्यूट का नाम होगा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सीए, सीएमए या सीएस किसी कॉलेज से करा जाता है। तो सीए, सीएमए, सीएस का कोई कॉलेज नहीं होता है। बहुत बेस लेवल पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कोई कॉलेज नहीं होता है, किसी कॉलेज से सीएमए की डिग्री नहीं हासिल करी जाती है। इसका एक इंस्टीट्यूट होता है जो रिकॉग्नाइज्ड होता है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है पार्लियामेंट की, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट इस लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और इस लेवल के प्रोफेशनल्स को मार्केट में निकालेगा। तो हमारा ये इंस्टीट्यूट होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन से कॉलेज से सीएमए कर रहे हो, जब आप किसी को बताते हो, लाइक सीएमए के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, तो आप लोगों को अवेयर करना है लोगों को कि सीएमए किसी कॉलेज से नहीं होता है, एक उसका अपना इंस्टीट्यूट होता है जो कि गवर्नमेंट ने उस इंस्टीट्यूट को अप्रूवल दी हुई है। वो स्टैट्यूटरी बॉडी जो गवर्नमेंट है, जो ये हमारा इंस्टीट्यूट है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द पार्लियामेंट, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो इसकी वेबसाइट ये है। हेडक्वार्टर जो है, बेसिकली जो सीएमए का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, लेकिन उसके बहुत सारे रीजनल चैप्टर्स हैं। लाइक नॉर्थ रीजन का अलग चैप्टर है, साउथ रीजन का अलग चैप्टर है, ईस्ट रीजन का अलग है, वेस्ट रीजन का अलग है। तो चारों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ रीजन के अलग अलग चैप्टर हैं। जो हेडक्वार्टर है हमारा वो कोलकाता में है। दिल्ली में उसका लोधी रोड पे एक है, नॉर्थ का NIRC दिल्ली में है। एक ये पर्टिकुलर रीजनल सेंटर तो वहाँ पे होते हैं। रीजनल सेंटर के अलावा बहुत सारे नोएडा में भी है और मेरठ में भी है। अलग अलग जगह पर भी इंस्टीट्यूट्स के छोटे छोटे पार्ट होते हैं जहाँ पे आप जाकर अपना प्रोसेसिंग, अगर आपको कोई प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ जाके अपना उनसे कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, अपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो एक तो पूरे जो सबसे बड़ा वाला है वो कोलकाता में है। उसके अलावा चारों रीजन में, मतलब कि चारों कोनों में एक एक पूरा रीजनल सेंटर बना हुआ है। उन रीजनल सेंटर के अंडर में भी बहुत सारे जो कैसे कह सकते हैं हम, लाइक अपने हमारे एरिया के जो सेंटर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें पूछा है, इसमें इन्होंने एज पर द इंस्टीट्यूट डाटा 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं अभी तक सीएमए में। 75,000 प्लस मेंबर्स हैं। दैट मेंबर्स कब बनते हैं वो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगी कि इंस्टीट्यूट के मेंबर कब बनते हैं। आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। 4 रीजनल काउंसिल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 98 चैप्टर्स, हाँ वो जो भी हम बात कर रहे थे कि हर रीजन के अंडर में कुछ चैप्टर्स होते हैं।
तो 98 चैप्टर्स ऐसे हैं जो जगह जगह पर होते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा, नॉर्थ का हर बच्चा दिल्ली नहीं आ सकता है। तो जैसे जयपुर का चैप्टर अलग बना हुआ है, राजस्थान का चैप्टर अलग बना हुआ है, तो ऐसे चैप्टर्स बनाए होते हैं। 9 ओवरसीज सेंटर्स, दैट मीन्स आउटसाइड इंडिया में भी इसके 9 सेंटर्स हैं। लार्जेस्ट CMA बॉडी इन एशिया, पूरे एशिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे कवर होता है CMA इन द मैनेजमेंट लेवल के कोर्स में फर्स्ट नंबर पे CMA को कवर किया जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट CMA बॉडी इन द ग्लोब, सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी पूरे वर्ल्ड में है। फर्स्ट नंबर पे जो बॉडी आती है उसका नाम आता है CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सेकेंड नंबर पे आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सेकेंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, और फर्स्ट नंबर पे आता है एशिया में। सो इसको आगे पढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ प्रीमियर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted under an act of parliament under the administrative control of Ministry of Corporate Affairs, Government of India, to regulate and develop the profession of the cost and management accountancy in the country. The institute, established in 1944, is now celebrating the platinum जुबली ईयर ऑफ द ग्लोरियस प्रेजेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट स्टैट्यूटरी बॉडी है और पार्लियामेंट के अंडर में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पावर दी है, रेगुलेट डेवलप करा है और उसको प्रोफेशनल्स को बनाने की पावर दी है। कल्टिवेशन एंड एनहांसिंग स्किल्स ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे अपनी सक्सेस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। CMA कोर्स करिकुलम इज़ डिज़ाइन टू मीट इंडस्ट्री, बेसिकली CMA का जो कोर्स है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री डिमांड करती है कि हमें कॉस्ट अकाउंटेंट में ये क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो जो CMA का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है वो उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है जैसे इंडस्ट्री डिमांड करती है। हैंड्स ऑन कंप्यूटर एंड सॉफ्ट स्किल्स, आप जब CMA में एंटर करते हो तो आपको 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग कंपलसरी करनी होती है। तो ये बताया हुआ है कि कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब आप CMA में आते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे CA के बारे में जानते हैं, जो CA के बारे में नहीं भी जानते उन लोगों को बता दूँ, जब आप CA, CMA या CS इन 3 प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हो तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है। आपको एग्ज़ाम्स तो क्लियर करने होते हैं, अलॉन्ग विद दैट आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है, तब आप जाके CMA बनते हो। 6 स्किल सेट्स जो होते हैं उनमें वो ये है, नॉलेज होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, एप्लीकेशन होती है, एनालाइज करना आता है उनको, सिंथेसिस होती है उनमें, और इवैल्यूएशन की एबिलिटी होती है। 4 नॉलेज के की पिलर हैं उनके। मैनेजमेंट में वो मैनेजमेंट में क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आती है एशिया में और सेकंड नंबर आती है पूरे वर्ल्ड में, तो मैनेजमेंट लेवल उनका काफ़ी अच्छा होता है CMA के लिए। स्ट्रैटेजी उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है कि कैसे मार्केट मतलब कि कैसे स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, स्ट्रैटेजी पे बहुत अच्छे से फोकस करा जाता है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी है इसका फाइनल में। रेगुलेटरी फंक्शंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पूरा इन चार पिलर में तो माहिर होते हैं ये CMAs। हमारा मतलब इंस्टीट्यूट कहना चाहता है, आवर मोटो स्टूडेंट फ्रेंडली सिलेबस एंड इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टूडेंट्स। तो जो इंस्टीट्यूट का वो है कि सिलेबस जो होना चाहिए वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उसको इजीली हैंडल कर सके, और इंडस्ट्री जो हम स्टूडेंट्स निकालेंगे वो इंडस्ट्री फ्रेंडली होने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से निकल के जाएंगे वो इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफ़िल करने होने चाहिए। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो CMA के एग्ज़ाम्स होते हैं, फाउंडेशन, अच्छा उससे पहले एग्ज़ाम की लास्ट डेट बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि CMA में 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल, एक सबसे पहला लेवल होता है फाउंडेशन, फिर होता है इंटरमीडिएट एंड देन फिर सबसे बाद में आता है फाइनल लेवल। तो फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी चीज़ में एंट्री लेना चाहते हो तो वो आपकी पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल भी हो या नहीं। तो ऐसे ही जब आप CMA में एंटर करना चाहते हो तो वो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं जिसको फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। सेम ऐसे ही CA में भी पहले CPT के नाम से जाना जाता था, अब उसको भी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। फाउंडेशन का आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे ही CS में होता है, CS में भी आपका फाउंडेशन का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जब आप उस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर लेते हो तब आप ये मान के चलो कि आपको CMA में एंट्री मिल गई है, ठीक है। तो फाउंडेशन का मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन की फ़ीस जो आपको देनी होती है वो 4000 रुपये देनी होती है। फिर जब आप इंटरमीडिएट में जाते हो तो इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं। 2 ग्रुप मतलब कि टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं इंटरमीडिएट में। CMA के इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं। उन दोनों ग्रुप में जो 8 सब्जेक्ट हैं उसकी टोटल फीस 20,000 आपको पे करनी होती है, ठीक है।
और फिर फाइनल आता है। फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं जिसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं और उन 8 सब्जेक्ट की आपको 17,000 फीस देनी होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज कि 8 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे एक रिलैक्सेशन मतलब कि रिलैक्सेशन है ये बच्चों के लिए कि बच्चों के पास ऑप्शन होता है कि वो 4 सब्जेक्ट करके 2 बार में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं इंटरमीडिएट का, लेकिन फ़ीस आपकी 20,000 ही रहेगी। आप एक साथ सबमिट कर सकते हो, एक साथ सबमिट करोगे फ़ीस आपकी, जब एडमिशन लोगे तो आप पूरे इंटरमीडिएट की एक साथ फ़ीस सबमिट करोगे। देन आपकी मर्जी है कि आप 8 के 8 सब्जेक्ट का पेपर एक साथ दे सकते हो या फिर 6 सब्जेक्ट करके 4 सब्जेक्ट करके 2 बार में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह फाइनल में होता है, फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप 4 करके सब्जेक्ट को 4 मतलब 8 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट का पहले दे सकते हो, 4 सब्जेक्ट्स का बाद में से दे सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर 4 सब्जेक्ट आप उठा लोगे और बाकी के 4 सब्जेक्ट छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है। 4 का ग्रुप आपको बनाना कैसे है, लाइक आपका पेपर नंबर अगर इंटरमीडिएट फाउंडेशन में जो पेपर होते हैं वो पेपर 1, 2, 3, 4 ये 4 पेपर कवर होते हैं। इंटरमीडिएट में 5 से लेके हमारे आगे के जितने भी 8 सब्जेक्ट कवर होते हैं, 5 से लेके 12 तक कंसिडर होने चाहिए, 5 से लेके 12 तक के वहाँ पे होते हैं। तो 5, 6, 7, 8 का एक ग्रुप बना सकते हो, 9, 10, 11, 12 का एक ग्रुप बना सकते हो। ये नहीं कि एक आपने 5 भी पहले 5 उठा लिया जो आपको इजी लगे, आपने सोचा पहले हम इनको कर लेते हैं, 5 को उठा लेते हैं, 12 को उठा लेते हैं, ऐसे कोई चूज़ नहीं है। ग्रुप कॉन्जिक्यूटिव वे में होगा कि आपको 5, 6, 7, 8 ही उठाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल में भी आपको ऐसे ही चूज़ करने पड़ेंगे। 13, 14, 15, 16 ये चारों का एक ग्रुप बनेगा, 17, 18, 19, 20 का एक ग्रुप बनेगा। तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना होता है कि आपको एक ग्रुप देना है या कि बोथ ग्रुप देना है। तो ये तो बात हुई थी कि ये आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और आप सिंगल दे सकते हो या बोथ ग्रुप दे सकते हो, और ये आपका सिर्फ एंट्री लेवल के एग्जाम होता है। एक्चुअल में CMA में एंट्री आपकी इंटरमीडिएट में होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एंट्री लेवल कैसे करोगे। आप 2 टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो, या तो जो अभी 12th क्लियर करके आए होंगे वो स्टूडेंट हो सकते हो, या फिर जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो स्टूडेंट हो सकते हैं। तो आपको दोनों तरफ से एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, आपने अभी 12th क्लियर करी है, तो आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये आपके लिए कंपलसरी है। फाउंडेशन आप क्लियर कर लोगे तब आप इंटरमीडिएट में जाओगे। वेरेज अगर आप ग्रेजुएटेड हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे इन्होंने कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रखा है इंस्टीट्यूट ने कि आप ग्रेजुएशन में इतने % मार्क्स होने चाहिए तभी आप इंटरमीडिएट में एलिजिबल हो। वेरेज CA में ऐसा क्राइटेरिया है, हमारे इंस्टीट्यूट ने ऐसे कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो, आपको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट आई विल रिकमेंड कि अगर आपने 12th कर लिया है तो ये वेट मत करो कि मैं पहले ग्रेजुएशन कर लेता हूँ तब मैं उसके बाद CMA में एडमिशन करूँगा, तो ऐसे बिल्कुल मत करना। 12th क्लियर कर सके साथ ही, क्योंकि फाउंडेशन बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। फाउंडेशन में आपका मोस्ट प्रोबेबली 12th बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, लाइक आपका लॉ का सब्जेक्ट एक नया आ जाता है, छोटा बहुत कॉस्टिंग आ जाता है, बाकी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी वो सब आपका सेम रहता है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होती है, वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये आप सिर्फ 6 मंथ्स में निकाल सकते हो, इसके लिए आपको 3 साल रुकना पड़ेगा। सो आई विल रिकमेंड कि आप 10th अगर 12th करके आए हो तो बिल्कुल वेट मत करना कि BCom क्लियर करेंगे तब हमें फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, वो बेवकूफ़ी होगी। तो आप फाउंडेशन के थ्रू ही आप एंट्री करना। इंटरमीडिएट में अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में चले जाते हो। आप फाइनल अब फॉर एग्जांपल आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है तब आप इंटरमीडिएट में जाते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट में जा गए, इंटरमीडिएट में आपके पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 8 सब्जेक्ट होते हैं, वो 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। अब मैं बता दूँ कि जो CMA के एग्ज़ाम्स होते हैं वो CMA के एग्ज़ाम्स 2 टर्म में होते हैं, एक तो जून टर्म में होते हैं और एक दिसंबर टर्म के एग्ज़ाम होते हैं। मतलब कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक जून में होते हैं और एक दिसंबर में होते हैं, और इनकी डेट भी फिक्स होती है एग्ज़ाम्स की। दिसंबर में 10th दिसंबर से स्टार्ट होते हैं एग्ज़ाम और 17th दिसंबर को ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 8 सब्जेक्ट होते हैं तो 10th दिसंबर को स्टार्ट होते हैं और 17th दिसंबर को ख़त्म हो जाते हैं। जून में 11th जून को स्टार्ट होते हैं और 18th जून को ख़त्म हो जाते हैं एग्ज़ाम। अब जिस बच्चे ने सिर्फ सिंगल ग्रुप, मतलब कि जिस बच्चे को सिर्फ एक ग्रुप देना है जिसमें कि वो 4 सब्जेक्ट उसने चूज़ करे हुए हैं, तो जैसे किसी ने सोचा कि मैं सिर्फ पहला ग्रुप दूंगा, तो वो क्या करते हैं
11 मतलब जून की अगर हम बात करें तो 11 जून को, 12 जून को, 13 जून को, 14 जून को पेपर दे देगा। रिमेनिंग में वो नहीं जाएगा। जो रिमेनिंग के डेज है वो उनको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने एक ग्रुप के पेपर दिए हैं। जिन्होंने दोनों ग्रुप के दिए हैं फिर उनको डेली बेसिस पे मतलब कि 8 के 8 दिन उनको अपने एग्ज़ाम कंटिन्यू करने होते हैं। सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको एडमिशन जो कराना है वो ऑनलाइन एडमिशन कराना है। ऑनलाइन एडमिशन की लास्ट डेट भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप जून के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो तो उसके लिए आपकी एडमिशन की लास्ट डेट है कि 31 जनवरी तक आपको एडमिशन करा लेना है। फॉर एग्जांपल आप जून 2021 में बैठना चाहते हो एग्ज़ाम में, तो आपको 31 जनवरी 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लेना है, ठीक है, मतलब अपना एडमिशन करा लेना है। अपना एडमिशन आपको कंप्लीट कराना है, तभी आप जून टर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 फरवरी 2021 को एक अपना एडमिशन कंप्लीट कराते हो तो आपको फिर दिसंबर के लिए एलिजिबल करा जाएगा, आप जून के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। फिर अगर आप दिसंबर का पेपर देना चाहते हो, लाइक दिसंबर 2021 देना चाहते हो, तो 31 जुलाई 2021 से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, आपको एडमिशन ले लेना है, तभी आप दिसंबर के लिए बैठ पाओगे। अगर एक दिन भी लेट हुए तो फिर आपको जून 2022 में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। सो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस डेट को आपको ध्यान रखना है कि कब तक लास्ट डेट होती है, आपको डेट का ध्यान रखना है, देन आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये एडमिशन की मैंने आपको बात बताई कि एडमिशन के लिए लास्ट डेट ये है। एडमिशन आप ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए आपको किसी कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो की टेंशन मत लो। सारी वीडियोस मेरे सारी मतलब कि CMA स्टूडेंट्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हेल्पफुल हो सकती हैं, प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है, पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में, जो मेरा चैनल है उसमें मैंने प्लेलिस्ट में CMA CA CS स्टूडेंट का हेल्प सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगी CMA CA CS स्टूडेंट से रिलेटेड। तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, होपफुली आपके लिए कोई वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमने इंटरमीडिएट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने 8 के 8 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए इंटरमीडिएट के, अब आते हैं आपका फाइनल लेवल। सॉरी, फाइनल लेवल से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फाइनल लेवल से पहले ये वाला जो एरिया है, इस लेवल पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी क्या होगी, 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोगों के लिए कंपलसरी कर दी गई है। पहले ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 6 मंथ की होती थी, लेकिन 6 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने 11 फरवरी 2020 से पहले इंटरमीडिएट में, CMA इंटरमीडिएट में एडमिशन ले लिया था। लेकिन जिन्होंने 11 फरवरी 2020 के बाद इंटरमीडिएट लेवल पे एडमिशन लिया है, उनके लिए 15 मंथ्स की कंपलसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ लाइक कि आपको एक ऑफिस ज्वाइन करना है। ऑफिस कौन सा ऑफिस ज्वाइन करोगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना है, किस फर्म में आपको काम करना है, किस कंपनी में काम करना है, किस एरिया में आपको काम करना है, उस सब की ऑलरेडी वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो। CMA अंशिका त्यागी के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। एंड अब अपना ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पड़ी होती हैं, 900-1000 पेंडिंग में पड़ी होती हैं रिक्वेस्ट, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। सो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मुझे, हाय लिखकर, और लिख देना CMA स्टूडेंट या CA स्टूडेंट या CS स्टूडेंट, एनीवन ऑफ कोई भी हो, आप किसी भी सिलेबस के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आई विल रिवर्ट ओवर देयर। लेकिन ये हाय लिखने के बाद ये ज़रूर लिखने का कि CMA स्टूडेंट, CA स्टूडेंट या CS स्टूडेंट। जब आप मैं देख लेती हूँ कि स्टूडेंट का मैसेज है तभी मैं रिवर्ट करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को लगता है कोई अननोन मैसेज कर रहे हैं, तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन। सो स्टूडेंट वाला पोर्शन जरूर लिख देना ताकि मैं आपका मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर सकूँ। तो फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात आती है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो आपको इंटरमीडिएट के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है जो कि कंपलसरी कर दी गई है। तो फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब आप कर लेते हो फिर उसके बाद आप फाइनल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। फाइनल का एग्ज़ाम दोगे, फाइनल में भी वही दिक्कत है कि एक ग्रुप दे दो या फिर दो, मतलब कि एक ग्रुप दे दो, मतलब कि 4 सब्जेक्ट दे दो, या फिर बोथ ग्रुप दे दो, 8 के 8 सब्जेक्ट एक साथ दे दो। अब आता है कि आपने फाइनल कर लिया, क्या आप CMA बन गए फाइनल करके? नो, लेट मी क्लियर है कि फाइनल करने के बाद ही आप CMA नहीं बन जाते हो। CMA में चाहे CMA हो, चाहे CA हो, चाहे CS हो,
तीनों कोर्सेज में ये बात है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको CMA इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिलती है। मेरे को भी मेंबरशिप मिल गई है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मुझे मेंबरशिप मिली है। तो आपके पास 3 साल का, अब यहाँ पे मैंने जब आपसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करी थी तो 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो रिमेनिंग 15 मंथ्स की बची है, तो आप वो फाइनल के बाद 15 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो, फिर आप CMA इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हो, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहीं पे अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करते रहते हैं और फाइनल की तैयारी भी करते रहते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 15 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, साथ में तैयारी भी करते हैं, और फिर उनका 15 मंथ की ट्रेनिंग के बाद ही फाइनल निकल भी जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 3 साल की ट्रेनिंग यहाँ पे ही कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में अपना वो पढ़ाई करते रहते हैं, तब जाके उनका फाइनल निकलता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं मेरे जैसे जिन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी, देन उन्होंने फाइनल के एग्जाम दिए और उनका क्लियर हो गया, रिमेनिंग की बची हुई ट्रेनिंग उन्होंने क्लियर होने के बाद कंप्लीट करी थी। तो फिर जब आपका 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं इंस्टीट्यूट में कि आप एलिजिबल हो गए हो, लाइक मेंबरशिप मिल जानी चाहिए आपको इंस्टीट्यूट की, तब आपको इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिलती है। सो ये पूरी वीडियो थी, होपफुली मैंने पूरा अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं लाइव भी आती हूँ, संडे मैं लाइव आती हूँ, संडे को 2 बजे अपने YouTube चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। होप मैंने बहुत इन डिटेल बताया, बहुत ज़्यादा इन डिटेल करके बताया है मैंने सब कुछ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर कोई भी आपका रिलेटिव या कोई भी करना चाहते हो CMA। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।